तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के और कथा में। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितमृत से आदि लीला और अध्याय 5 नित्यानंद प्रभु की महिमा है, इस अध्याय में वर्णन की जा रही है। तो इस बुक के जो ऑथर हैं श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी, तो वो नित्यानंद प्रभु के शिष्य हैं। नित्यानंद प्रभु की कृपा को प्राप्त किए और नित्यानंद प्रभु की कृपा से ही उनको सब कुछ प्राप्त हुआ। इस ग्रंथ को भी लिख रहे हैं तो नित्यानंद प्रभु की कृपा हुई, और नित्यानंद प्रभु की कृपा से कैसे उनको वृंदावन धाम में आश्रय मिला। वहां पे षट गोस्वामी, विशेष रूप से रूप सनातन रघुनाथ दास गोस्वामी, इनका आश्रय मिला। और साथ ही साथ में वृंदावन में नित्य रूप से लीला करने वाले श्री श्री राधा गोविंद देव जी का भी जो है दर्शन प्राप्त हुआ और उनकी सेवा को प्राप्त किए। श्री राधा मदन गोपाल जी उनकी सेवा को, दर्शन को प्राप्त किया, उनकी कृपा को प्राप्त किया। तो अब ये वर्णन करने जा रहे हैं। मोह में दिल श्री गोविंद दर्शन, कही बार कथा नहीं अकथ्य कथन। He granted to one as low as me the sight of Lord Govinda. नित्यानंद प्रभु मेरे जैसे पतित व्यक्ति को भी भगवान गोविंद का दर्शन प्रदान किए। तो शब्दों के द्वारा इसको व्याख्या नहीं किया जा सकता है कैसी कृपा को उन्होंने प्रदान किया। वृंदावने योग पीठे कल्प तरुवने, रत्न मंडप ताहे रत्न सिंहासने। श्री गोविंद वसियाछेन ब्रजेंद्र नंदन, माधुर्य प्रकाशी करे न जगत मोहन। तो ऐसे श्री राधा गोविंद का दर्शन प्रदान किए, तो उनका वर्णन कर रहे हैं कि वो राधा गोविंद किस प्रकार से वृंदावन में स्थित है। वृंदावने योग पीठे कल्पतरु वने। कल्पतरु बहुत ही डिजायर फुलफिलिंग ट्री, समस्त इच्छाओं की पूर्ति करने वाले वृक्ष, आध्यात्मिक वृक्ष के नीचे योग पीठ है। ऑन एन ऑल्टर मेड ऑफ जेम्स इन द प्रिंसिपल टेम्पल ऑफ वृंदावन, amidst a forest of desire trees, कल्प वृक्षों से घिरे हुए एक बहुत ही सुंदर मंदिर के अंदर योग पीठ, दिव्य रत्नों से बने हुए सिंहासन पे आसीन लॉर्ड गोविंद, द सन ऑफ द किंग ऑफ ब्रजा, ब्रजेंद्र नंदन वसी आसीन। रत्न मंडप ताहे रत्न सिंहासने। श्री गोविंद वसी आसीन ब्रजेंद्र नंदन। ब्रजेंद्र नंदन श्री गोविंद वहां पे विराजमान है। सिट्स अपॉन अ थ्रोन ऑफ जेम्स, रत्न सिंहासन में बैठे हुए। एंड मैनिफेस्ट हिज फुल ग्लोरी एंड स्वीटनेस, वहां पे इस प्रकार से उपस्थित होकर के अपनी पूर्ण महिमा को और सुंदरता को, मधुरता को प्रकाशित कर रहे हैं। एंड thus enchanting the entire world, माधुर्य प्रकाशी करे न जगत मोहन। श्री गोविंद वसिया छेन ब्रजेंद्र नंदन, माधुर्य प्रकाशी करे न जगत मोहन। तो वहां पे इस प्रकार से स्थित होकर के जिस प्रकार अद्भुत सुंदरता को और महिमा को प्रकट करते हैं, उससे पूरा जगत जो है मोहित हो जाता है।
ऐसे अद्भुत जो भगवान के दृश्य, भगवान का दर्शन को प्रदान करने वाले हैं श्री नित्यानंद प्रभु। तो आज भी आप जाएंगे तो अभी तो वो श्री राधा गोविंद देव जी वृंदावन में नहीं है, वृंदावन से, वृंदावन में ही है, लेकिन जो आज का भौम वृंदावन जिसको हम जानते हैं, उस वृंदावन से गुप्त वृंदावन में उनको ट्रांसफर कर दिया गया है, जिसको जयपुर बोला जाता है। जयपुर भी वृंदावन है, इसलिए जयपुर गुप्त वृंदावन के नाम से विख्यात है, क्योंकि वहां पे श्री राधा गोविंद देव जी गुप्त रूप में निवास करते हैं। और उसी प्रकार से जैसे यहाँ पे वर्णन है, रत्न मंडप, बहुत सुंदर मंदिर और बहुत सुंदर ऑल्टर में भगवान राधा गोविंद देव जी विराजमान हैं और अपने फुल ग्लोरी और मधुरता को प्रकट कर रहे हैं, इस प्रकार से पूरे जगत को आकर्षित करते हैं। लेकिन ये जो अनुभव है यहाँ पे जो वर्णन कर रहे हैं कविराज गोस्वामी, तो श्रील कविराज गोस्वामी जैसे ही जो शुद्ध भक्त हैं तो वो इसको अनुभव कर सकते हैं, साक्षात्कार प्राप्त कर सकते हैं। कोई साधारण व्यक्ति जाएगा वृंदावन तो उसको तो सब धूल मिट्टी यही सब दिखेगा। यहाँ पे बता रहे हैं रत्न मंडप ताहे रत्न सिंहासन। ये रत्न मंडप है, रत्न सिंहासन है, जो मंदिर है वो भी दिव्य रत्नों से बना हुआ है, लेकिन हमको तो ऑर्डिनरी पत्थर दिखने वाला है, क्योंकि हम अभी भी उस भौतिक चेतना में हैं, आध्यात्मिक चेतना में नहीं है। ये जो शुद्ध भक्त है वो देख पाते हैं कि वृंदावन के जो वृक्ष हैं वो सब कल्प वृक्ष हैं, डिजायर फुलफिलिंग ट्री। कल्प वृक्ष कैसे होते हैं इसका अनुभव करना भी मुश्किल है, क्योंकि हम तो भौतिक जगत में रहते हैं, तो हमको कैसे पता चलेगा कल्प वृक्ष क्या है। तो ऐसा समझ सकते हैं कल्प वृक्ष का मतलब है जो समस्त प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, यानी उनमें से वो ऐसे वृक्ष होते हैं जो हर चीज प्रदान कर सकते हैं। वो जो है अच्छी छाया प्रदान कर सकते हैं और बहुत अच्छी जो है वहाँ पे वायु प्रवाहित होती है, और जो फल चाहिए वो फल प्रदान कर सकते हैं, जैसा फूल चाहिए वो फूल प्रदान कर सकते हैं, और सब अद्भुत, अत्यंत अद्भुत और सुंदर फल प्रदान कर सकते हैं। इसको कल्प वृक्ष बोलते हैं। वैकुंठ में, गोलोक वृंदावन में जो वृक्ष है वो कल्प वृक्ष कहलाते हैं, डिजायर फुलफिलिंग ट्री। तो इस भौतिक जगत में भी जो भौम वृंदावन है वहां पे भी जो वृक्ष हैं वो सब कल्प वृक्ष हैं। हमारी बाह्य दृष्टि से वो नॉर्मल जैसे ट्रीज होते हैं वैसे नजर आते हैं, लेकिन जो भक्त जिनके हृदय में विश्वास होता है और उस विश्वास के साथ वो ब्रज के कल्प वृक्षों का आश्रय लेते हैं, उनके शरण लेते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं, तो ऐसे भक्तों की आध्यात्मिक इच्छाओं को जरूर पूरा कर देते हैं। ये कई भक्तों का एक्सपीरियंस अनुभव है। तो इसलिए जो भक्त श्रद्धा पूर्वक आश्रय लेते हैं ब्रज धाम का, ब्रज के वृक्षों का, ब्रज के गाय है ब्रज, और ब्रज की धूल है, हर चीज ब्रज में, तो श्रद्धा के साथ जो करते हैं तो वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि भगवान के प्रति जो भक्ति है, श्रद्धा है, वो और विकसित हो रहा है, और इस प्रकार से वो भक्त को और प्रेरित करता है। इसलिए ऐसे अनेकों भक्त हैं ब्रज में, वृंदावन में, जो जो है एक तरह से क्षेत्र संन्यास ले लेते हैं। मतलब कुछ भी हो जाए हम वृंदावन को छोड़ कर नहीं जाएंगे, कितना भी तकलीफ हो जाए, कितना भी दिक्कत हो जाए, नहीं छोड़ते हैं। तो जो इस प्रकार से जो थोड़ा भी अनुभव कर लेता है ब्रज की आध्यात्मिकता को, ब्रज के वास को, तो वो इस प्रकार से वो छोड़ना नहीं चाहता है। केवल एक ही कंडीशन में कुछ भक्त होते हैं जो छोड़ लेते हैं, वो है उस ब्रज को अन्य लोगों तक प्रदान करने के लिए, तो वो और श्रेष्ठ कैटेगरी के में आते हैं। जैसे प्रभुपाद जी हुए, श्रील प्रभुपाद जी राधा दामोदर मंदिर में रहते थे। राधा दामोदर मंदिर वहां पे नित्य रूप से रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी हैं। तो प्रभुपाद जी भी बोले कि आई इटरनली रिसाइड इन दिस प्लेस, यहाँ पे मैं हमेशा रहता हूँ। तो आज भी प्रभुपाद जी का वहाँ पे घर है, मतलब रूम है, घर तो क्या है, छोटा सा रूम है, छोटा सा किचन है, लेकिन प्रभुपाद जी बोले कि बहुत सुंदर है। और लेकिन वो प्रभुपाद जी को बहुत प्रिय था राधा दामोदर का वो जो निवास स्थान है, लेकिन उसको भी प्रभुपाद जी छोड़ के गए अमेरिका, किस लिए, उस ब्रज धाम की महिमा को प्रकाशित करने के लिए। तो ऐसे ब्रज धाम में श्री राधा गोविंद देव जी विद्यमान है। वाम पार्श्वे श्री राधिका सखी गण संगे, रसाधिक लीला प्रभु करे कतरंगे।
By his left side is Srimati Radharani and her personal friends. With them, Lord Govinda enjoys the Ras Leela and many other pastimes. तो राधा गोविंद मंदिर में श्री राधा गोविंद देव जी विद्यमान है। वो अपने फुल ग्लोरी, पूर्ण असीमित महिमा और माधुर्य को प्रकाशित करते हुए भगवान की, अगर जो परम ब्रह्म है, परम सत्य है, भगवान अगर अपनी संपूर्णता से, पूर्ण रूप से जो अपनी महिमा है या सुंदरता है, मधुरता है, गुण है, लीला है, उसको अगर प्रकाशित करते हैं, तो अगर वो कोई स्थान है तो वो है ब्रज, वृंदावन धाम। और जिस रूप में करते हैं वो है श्री श्री राधा गोविंद देव जी। तो ऐसे प्रकाशित कर रहे हैं। और उनके वाम पार्श्व श्री राधिका, बाएं तरफ श्रीमती राधा रानी है और अन्य सखियां भी वहां पे उपस्थित हैं। रसाधिक लीला प्रभु करे कतरंगे, विद्यम लॉर्ड गोविंद एंजॉयज रास लीला मेरी अदर पास। तो इस प्रकार से नित्य लीलाएं भगवान वहां पे करते हैं अपने गोपियों के साथ। कोनो कोनो भाग्यवान जीव देखी बारे पाए, लेकिन कोई कोई शुद्ध भक्त जो है देख पाते हैं, जो इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। और कुछ जो दिव्य स्तर पे, इतने दिव्य स्तर पे होते हैं तो वो लीला में भाग भी ले पाते हैं। जैसे जो षड गोस्वामी हैं, तो इनमें से ये बाह्य रूप से तो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी हैं, और कृष्णदास कविराज गोस्वामी है, रघुनाथ दास गोस्वामी है। लेकिन इनके दो प्रकार के भजन होते थे। एक जो है साधना, रागानुगा, रागानुगा साधना भक्ति करते थे वो। रागा जो साधना भक्ति, इसके भी दो डिवीजन। हम जो साधना भक्ति करते हैं बद्धावस्था में, उसको वैधि साधना भक्ति या विधि साधना भक्ति बोला जाता है। नियम कानून हमको पालन करता है, जब काल पालन करना पड़ता है, जबरदस्ती मन को लगाना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है। लेकिन जो लिबरेटेड पर्सनालिटी होते हैं तो वो भी एक साधना भक्ति करते हैं, एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए अपने शिष्यों को, समाज में और अन्य भक्तों के लिए, के लाभ के लिए। तो वो जो साधना भक्ति करते हैं, जो वैदिक साधना भक्ति जैसी दिखती है बाहर से, वैसे हम जैसे भक्ति करते हैं, नाम जप करते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, मंगला आरती करते हैं, और फिर गुरु पूजा, भागवतम क्लास, तो वो भी ऐसे करते हैं, तो दिखता वैसे ही बाहर से। लेकिन वास्तव में वो वैदिक साधना भक्ति नहीं, वो रागानुगा साधना भक्ति करते हैं जो कि स्पॉन्टेनियस होता है, नेचुरली वो करते हैं स्वाभाविक रूप से। लेकिन ये भी एक्सटर्नल है उनका। लेकिन आंतरिक रूप से, अंदर के भाव में, वो जो है अपने एक स्पेसिफिक जो संबंध है भगवान के साथ, उस संबंध में स्थित होकर के भगवान का उस प्रकार से स्मरण या उनकी लीला में भाग लेते हैं। तो अलग अलग स्तर के इस प्रकार से भागते हैं। तो इस प्रकार से ब्रज में अनेकों ऐसे भक्त हुए हैं, विशेष रूप से हमारे जो रूप सनातन गोस्वामी, तो वो मंजरियां हैं। तो बाहरी रूप से तो रागानुगा साधना भक्ति के माध्यम से आदर्श उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन वो आंतरिक रूप से भगवान की लीलाओं में भाग लेते थे। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। जैसे श्यामानंद पंडित, तो वो निकुंज के वनों में झाड़ू लगाते थे। तो झाड़ू लगाते लगाते वो आंतरिक रूप से आध्यात्मिक स्तर पे वहां पे राधा कृष्ण की लीलाओं में भाग लेते थे। तो ये वर्णन है, कथा आती है कि कैसे एक बार राधा रानी का जो है नाक का नथुनी जो है वो गिर जाता है, खो जाता है वहाँ लीला के दौरान। तो सब सखिया लोग ढूंढ रहे हैं, तो इन श्यामानंद पंडित को झाड़ू लगाते वक्त वो मिलता है। ललिता सखी आती हैं और मांगती हैं, लेकिन वो मना कर देते हैं कि नहीं, जिसका है मैं उसको दूंगा। तो इस प्रकार से श्रीमती राधा रानी के पास जाके वो देते हैं। राधा रानी बहुत खुश होती हैं, फिर उनको अपना खुद का खाया हुआ पान प्रदान करती हैं। ये सब वो अपने आध्यात्मिक देह में, वो भी एक मंजरी है, सखी हैं, तो इस प्रकार से वो करते हैं। फिर राधा रानी उनके माथे में एक तिलक लगाते हैं, जो परमानेंटली आ जाता है। तो बाह्य बाह्य रूप में भी जब वो श्यामानंद पंडित प्रभु के रूप में है, तो वो तिलक जो है प्रकट हो गया और वो मिट ही नहीं रहा है। तो इस प्रकार से, और उनका नाम भी राधा रानी चेंज कर देती। पहले उनका नाम दुखी कृष्णदास था, लेकिन राधा रानी इस प्रकार की जब लीला हुई, तो श्रीमती राधा रानी जब अत्यंत प्रसन्न हुई, तो इसलिए उनका नाम श्यामानंद रख दिया गया। श्यामानंद यानी श्यामा, यानी श्रीमती राधा रानी को जिन्होंने आनंद प्रदान किया उनके नाक की नथुनी को ढूंढ करके, तो इसलिए उनका नाम श्रीमती राधा रानी श्यामानंद पंडित रख देते। तो इस प्रकार की ऐसे अनेकों लीलाएं, तो मैंने शॉर्ट में बताया। तो जो इस स्तर के भक्त जो नित्य पार्षद हैं, तो वो ब्रज में रहते हुए भी
बाहरी रूप से भगवान के आदेश से वो इस भौतिक संसार में हमको दिखते हैं गोस्वामी के रूप में, और आदर्श उदाहरण कर प्रस्तुत करने के लिए रागानुगा साधना भक्ति करते हैं, लेकिन आंतरिक रूप से अपने सिद्ध देह में वो जो है ऐसी लीलाओं को करते हैं भगवान के साथ युक्त होकर के, जो दिखती नहीं है, प्रकट नहीं होती, ना वो किसी को शेयर करते हैं। तो इस प्रकार से ब्रज में वाम पार्श्व क्षीराधिक सखी गण संगे रसाधिक लीला प्रभु करे कतर रंगे। तो वही मंदिर है, वहां पे श्री राधा गोविंद देव जी हैं, ललिता सखी विशाखा सखी हैं, साधारण लोग भी जाकर के दर्शन करते हैं, लेकिन बस उनको भगवान खड़े हुए दिखते हैं। लेकिन जो शुद्ध वैष्णव है, विशेष रूप से जो नित्य पार्षद होते हैं, वो देख सकते हैं कि भगवान दिव्य रत्न सिंहासन में विराजमान है, और अनेकों अनेकों सखियां जो है उनका जो सेवा किस प्रकार से कर रहे हैं, भगवान अलग अलग प्रकार की लीलाएं कर रहे हैं। तो ये सब दर्शन जो है प्राप्त हुआ किसको? श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी को। तो इसलिए वो बोले ये है वास्तविक दर्शन। ये जब दर्शन मतलब भगवान फुल फ्लैश फॉर्म है, भगवान का नाम रूप गुण समस्त लीलाएं सब जो है भक्त के सामने प्रकट हो जाती हैं। तो इस प्रकार का जो दर्शन प्राप्त हुआ, ये वास्तव में किसी प्रमाणिक शुद्ध वैष्णव गुरु आचार्य की कृपा से मिलता है, और नित्यानंद प्रभु की कृपा से कृष्णदास कविराज गोस्वामी को ऐसा दर्शन प्राप्त हुआ, इसलिए वो बहुत ही विनम्रता पूर्वक उनको वंदना कर रहे हैं। हम भी कई बार हम लोग अपने मन से जाते हैं ब्रज में, वृंदावन में, लेकिन हम वो उतना तो वो दर्शन नहीं, वास्तविक दर्शन नहीं प्राप्त कर पाते हैं। हाँ, तो हम जा सकते हैं टिकट करके, तो जो वृंदावन दिख रहा है, तो हम वृंदावन के बाहरी ऊपर स्तर पे ही रहते हैं। आध्यात्मिक स्तर का जो वृंदावन है उसका दर्शन अगर कोई प्राप्त करना चाहता है, जैसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने प्राप्त किया है, तो उसके लिए जरूरी है कि जो प्रामाणिक आचार्य है, शुद्ध वैष्णव है, वो जिस प्रकार से हमको गाइड करते हैं, उनके मार्गदर्शन में रहते हुए जब हम भक्ति करते हैं, तो वृंदावन धाम प्रकट होता है कृपा करके। क्योंकि वृंदावन धाम जो है वो कृष्ण ही है, कृष्ण और वृंदावन में कोई अंतर नहीं है। कृष्ण ही अपने आप को वृंदावन धाम के रूप में प्रकट किए हैं बहुत सारी लीलाओं को करने के लिए, और इस भौम जगत में भौम वृंदावन को प्रकट किए हैं हम जैसे बद्ध जीवात्माओं के ऊपर कृपा करने के लिए, जो कि वृंदावन के आध्यात्मिक स्तर को डायरेक्ट नहीं परसीव कर सकते हैं। तो एटलीस्ट भौम वृंदावन में हम जा करके भौतिक चीज के माध्यम से ही, भौतिक तरीके से ही वहां पे जाते हैं, परिक्रमा करते हैं, रहते हैं, लीला स्थलियों को देखते हैं, तो उससे हम धीरे धीरे प्रगति करते हैं भक्ति में। हाँ, लेकिन वास्तविक वृंदावन तो एक्सेसिबल है ऐसे शुद्ध वैष्णव को, जो किसी प्रामाणिक शुद्ध वैष्णव की कृपा को प्राप्त करते हैं। यार ध्यान निज लोके करे पद्मासन, अष्टदशाक्षर मंत्रे करे उपासन। तो बोल रहे हैं कि जिस श्री राधा गोविंद जी के दर्शन प्रदान किया शिव नित्यानंद प्रभु ने मुझे, उनको ध्यान करते हैं कौन? लॉर्ड ब्रह्मा सिटिंग ऑन हिज लोटस सीट इन हिज ओन अबोर्ड। ब्रह्म लोक में बैठ करके ब्रह्मा जी ऑलवेज मेडिटेट्स ऑन हिम एंड वर्शिप्स हिम विद द मंत्र कंसिस्टिंग ऑफ 18 syllables। अष्टादश 18 अक्षरों का जो गायत्री मंत्र है, काम गायत्री बोलते हैं हम। जो हमारे गौड़ी वैष्णव संप्रदाय में जो गायत्री दीक्षा, गायत्री मंत्र दीक्षा प्राप्त करते हैं भक्त लोग, ब्राह्मण दीक्षा, तो 7 गायत्री मंत्र दिया जाता है, जिसमें से जो आखिरी गायत्री मंत्र है सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, काम गायत्री। तो उसमें भगवान कृष्ण का ध्यान होता है इस प्रकार से कि भगवान, जैसे यहाँ पे वर्णन है, श्री श्री राधा गोविंद और उनकी सखियां कैसे उनको सेवा कर रही हैं, तो उस मंत्र में वो सब भगवान की लीलाओं को जो है एक कैप्सूल रूप में उनके नाम के द्वारा प्रदान किया गया है। तो जो भक्त इस मंत्र का ध्यान करते हुए परफेक्शन सिद्धि को हासिल करते हैं, तो इस मंत्र पे, इस गायत्री मंत्र का, काम गायत्री का जो है ध्यान करते वक्त, तो उनके हृदय में, मानस पटल में या आत्मा के स्तर पे, मन जो है आध्यात्मिक मन पे, हृदय में भगवान का वो दिव्य स्वरूप वृंदावन में जैसे यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं वो प्रकट हो जाता है। तो ब्रह्मा जी को भी भगवान कृष्ण ने स्वयं यह अष्टादक्षर काम गायत्री मंत्र दिया था। ब्रह्मा जी को भगवान कृष्ण ने जब दीक्षा देते हैं तो ये काम गायत्री मंत्र देते हैं। फिर उन्हीं की परंपरा से हम लोग आते हैं, ब्रह्मा जी नारद मुनि को, नारद मुनि वेद व्यास जी को, इस प्रकार से गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा ये आज भी हमारे गौड़ी संप्रदाय में ये उपलब्ध है काम गायत्री मंत्र। तो ब्राह्मण दीक्षा लेने वाले भक्त ये इसका ध्यान करते हैं, जो कि हेल्प करता है उनको धीरे धीरे उस चेतना को विकसित करने के लिए। सो तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, In his own planet, Lord Brahma, with the inhabitants of that planet, worships the form of Lord Govinda, Krishna, by the mantra of 18 syllables. तो ब्रह्मा जी अपने ही लोक में उपस्थित होकर के भगवान गोविंद कृष्ण का जो है ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं इस 18 syllable अष्टादश अक्षर मंत्र के द्वारा। यहाँ पे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं
क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय स्वाहा। तो ये, हाँ, ये कृष्ण मंत्र है, गोपाल मंत्र भी बोलते हैं, अष्टादश अक्षर है। और ये काम गायत्री जो बता रहा था वो और एडवांस होता है, 24 अक्षरों का मंत्र होता है वो, 24.5। तो इसमें भगवान के अलग अलग नाम के द्वारा उनकी लीलाओं का स्मरण करते हुए भक्त धीरे धीरे प्रगति करते हैं। लेकिन those who are initiated by a bona fide special master and who chant the Gayatri mantra 3 times a day, no a day, know this Ashtadash Akshar, 18 syllable mantra. The inhabitants of Brahmaloka and the planets below Brahmaloka worship Lord Govinda by meditating with this mantra. लेकिन यहाँ पे विशेष रूप ये महत्वपूर्ण है, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि दोज हु आर इनिशिएटेड, जो ब्राह्मण दीक्षा प्रामाणिक गुरु से जब ब्राह्मण दीक्षा प्राप्त होती है तो उनको ही ये जप करना चाहिए, उनको ही ये ध्यान करना चाहिए इस मंत्र का। तो वो धीरे धीरे भगवान के उस दिव्य स्वरूप को इस मंत्र के परफेक्शन पे वो दिव्य स्वरूप का दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो बिना दीक्षा के इसको अगर करेंगे तो एक महान अपराध हो जाता है। तो इसलिए बिना दीक्षा के केवल हम हरे कृष्ण महामंत्र जप कर सकते हैं, जो कि इससे अभिन्न है, उसका भी फल यही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो हरे कृष्ण महा, इसलिए महाप्रभु को कृपा करके हरे कृष्ण महामंत्र ओपनली दिए कि बिना दीक्षा के भी कोई इसको नाम जप करके इसके परफेक्शन को हासिल कर सकता है। वही परफेक्शन जो ब्रह्मा जी ये गोपाल मंत्र और काम गायत्री मंत्र को जप करके ध्यान करके प्रामाणिक रूप से कृष्ण के शिष्य बन करके जो रिजल्ट प्राप्त किए, तो हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा भी वही प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन फिर भी हमारे गौड़ी वैष्णवाचार्य हमको ये ब्राह्मण दीक्षा देते हैं, इन मंत्रों को दीक्षा प्राप्त करके देते हैं, ताकि हमारा जो परफेक्शन तक, सिद्धि, पूर्ण सिद्धि तक पहुंचने की अवस्था है उसमें तीव्रता आ जाए, एक्सीलेटर। तो एक्सीलरेट करने के लिए, त्वरित करने के लिए और तीव्र, क्योंकि गायत्री का जो अच्छे से जप करता है, ध्यान करता है, तो वो जो है वो सतोगुण में पहुंचता है, और फिर उनकी कृपा से हरे कृष्ण महामंत्र शुद्ध नाम में पहुंचने में आसानी होती है, यानी जल्दी पहुंच सकता है। आप ऐसा समझ लीजिए कि आप के एक सिटी से दूसरे सिटी अगर कार से भी जा सकते हैं, आपको मान लीजिए 8-10 घंटे लगेगा, 12 घंटे लग सकता है, लेकिन आप एरोप्लेन पकड़ लेते हैं तो 1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। तो ये अंतर रहता है। तो अदरवाइज अगर कोई हरे कृष्ण महामंत्र को भी बड़े तीव्रता से, इंटेंसिटी के साथ अगर करता है तो वो उसी फल को भी प्राप्त कर सकता है। लेकिन प्रायः क्योंकि ज्यादातर लोग इस समाज में रजोगुण तमोगुण से प्रभावित होते हैं, इसलिए उनको सतोगुण में लाने के लिए गायत्री मंत्र भी दिया गया है। There is no difference between meditating and chanting, प्रभुपाद जी वही लिख रहे हैं, meditating, chanting, but in the present age meditation is not possible on this planet. Therefore loud chanting of a mantra like Mahamantra Hare Krishna with soft chanting of Ashtadakshara, the mantra of 18 syllables, is recommended. इस प्रकार से रिकमेंड किया गया है। Lord Brahma lives in the highest planetary system known as Brahmaloka or Satyaloka. So in every planet there is a predominating deity. As the predominating deity in Satyaloka is Lord Brahma, so in the heavenly planet Indra is the predominating deity, and on the sun god Vivaswan is the predominating deity. The inhabitants and predominating deities of every planet are all recommended to worship Govinda either by meditating or by chanting. तो इस प्रकार से यहाँ पे तो ब्रह्मा जी का उदाहरण लिए हैं। ब्रह्म लोक के जो प्रीडोमिनेटिंग डीटी यानी मुख्य विग्रह जो हैं, कंट्रोलर हैं ब्रह्मलोक के, तो वो भी भगवान गोविंद का पूजा करते हैं या ध्यान करते हैं इस प्रकार के गायत्री मंत्र का के द्वारा, अष्टादश अक्षर मंत्र के द्वारा, या हरे कृष्ण महामंत्र जप कर के द्वारा, या दोनों के द्वारा। तो इसी प्रकार से स्वर्ग लोक के भी इंद्रदेव, सन गॉड, सूर्य के, तो हर एक प्लैनेट्स में, हमारे भी पृथ्वी के जो प्रीडोमिनेटिंग डीटी है, माता पृथ्वी जिनको हम बोलते हैं, पृथ्वी माता, तो वो भी भगवान कृष्ण का इस प्रकार से उपासना करते हैं। ये भी 5वें स्कंद में आता है डिटेल में। तो 5वें स्कंद में इसका डिटेल में वर्णन आता है कि अलग अलग ग्रहों के जो प्रीडोमिनेटिंग डीटी है, मुख्य विग्रह है, वहाँ के मुख्य मेन जो कंट्रोलर है, वो कैसे अपने अपने अलग अलग तरीके से भगवान के अलग अलग स्वरूपों का ध्यान करते हैं, उनका पूजा करते हैं भगवान कृष्ण की। ओके, तो इस प्रकार से यहीं पे हम लोग विराम करेंगे। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी इस अद्भुत साक्षात्कार को प्राप्त किए नित्यानंद प्रभु की कृपा से, इसलिए भगवान नित्यानंद प्रभु के प्रति अपने कृपा को प्राप्त करके उसका वर्णन कर रहे हैं। ओके, हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न तो पूछ सकते हैं। यस।
कोई प्रश्न है किसी का? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। अधिकांश जीवन जैसे प्रभु जी आपने बोला कि गायत्री मंत्र का, तो जैसे हम सूर्य भगवान को सुबह अर्घ देते हैं तो गायत्री मंत्र के साथ देते हैं तो ठीक है। वास्तव में गायत्री मंत्र का जप तो ब्राह्मण दीक्षा लेने के पश्चात ही करना चाहिए, वही उचित है। बिना प्रमाणिक गुरु से ब्राह्मण दीक्षा प्राप्त किए गायत्री मंत्र दीक्षा प्राप्त किए नहीं करना चाहिए। वो रिकमेंडेड नहीं है वो क्योंकि तो अपराध माना बचपन जाता है। से। जी जी। हाँ तो तो वो बचपन से वो कई लोग करते हैं, अब क्या करें वो तो। जी लेकिन बचपन शास्त्र से विधि ये वही नहीं। वही मतलब माँ बाप हमारे यही सिखाए थे, सूर्य भगवान को जल दो तो गायत्री मंत्र के साथ। तो अभी तक तो वैसे ही करते आए हैं तो। तो सूर्य भगवान को जल देते हैं। तो दूसरा भी एक अलग तरीका भी है। आप ब्रह्म संहिता का एक श्लोक है जिसमें सूर्य देवता का महिमा का वर्णन है, तो वो श्लोक उच्चारण करके कर सकते हैं। लेकिन जी गायत्री जो है वो ब्राह्मण दीक्षा के बाद ही करना चाहिए। जी जी। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मैं पूछ रहा हूँ कि ब्रह्मा और शिव जी और नारायण और कृष्ण ये लोग अलग अलग है क्या कि एक ही है? भगवान कृष्ण नारायण भगवान विष्णु एक ही है, विष्णु तत्व है, या पुरुष कहलाते हैं। और ब्रह्मा जी जो है जीव तत्व में आते हैं। और भगवान शिव जीव तत्व और पुरुष यानी विष्णु तत्व के बीच के कैटेगरी है। वो ना तो जीव है हमारे जैसे, या ब्रह्मा ब्रह्मा जी के जैसे, उनसे श्रेष्ठ कैटेगरी है। लेकिन ना ही वो भगवान विष्णु है। एक्चुअली में शिव जी का तत्व अत्यंत गुह्य है। आप हम और आप इतने आसानी से समझ नहीं सकते हैं। तो ब्रह्मा जी इसलिए केवल एक उदाहरण देकर के समझा दिए कि आप इस तरह से समझ लो कि शिव जी जो है भगवान विष्णु भी हैं लेकिन विष्णु से अलग भी हैं। तो उदाहरण ब्रह्मा जी खुद देते हैं ब्रह्म संहिता में कि जैसे दूध और दही होता है। तो दही जो है वो दूध है भी क्योंकि दूध से ही बना है। तो दही और दूध में कोई अंतर नहीं है क्योंकि एक ही सब्सटेंस है। लेकिन फिर भी फंक्शनैलिटी के हिसाब से फंक्शन अलग अलग है। जो दूध कर सकता है वो दही नहीं कर सकता है। और दही को वापस से दूध नहीं बनाया जा सकता है। तो इसलिए भगवान शिव को कंपेयर करते हैं कि दूध दही है, दूध से दही बनता है, विकार आने के कारण जैसे दही बनता है। तो उसी प्रकार से भगवान विष्णु ही है, शिव जी प्रभु जी भगवान थोड़ा आवाज विष्णु ही है। आवाज नहीं आ रहा? आ आ रहा रहा आ रहा है अभी। आ रहा। हाँ तो भगवान भगवान शिव भगवान विष्णु ही है। लेकिन भगवान विष्णु जब सृष्टि लीला भौतिक जगत में जब संपर्क में आते हैं सृष्टि लीला करने के लिए तो शिव जी का रूप लेते हैं। लेकिन वो शिव जी इसलिए एक अलग तत्व हो जाते हैं। इसलिए जो लाभ भगवान विष्णु का पूजा करने से प्राप्त हो सकता है वो भगवान शिव का पूजा करने से प्राप्त नहीं हो सकता है। ये भागवत में स्पष्ट है, ऐसा वर्णन है। ओके। प्रभु जी जैसे आपने बोला कि शिव जी का उतना नहीं लाभ हो सकता, तो आपने बोला कि विष्णु और कृष्ण एक है और ब्रह्मा जी तो अलग है। तो भगवत गीता में अध्याय दूसरा दूसरा श्लोक नंबर में ब्रह्मा और शिव और नारायण को कृष्ण से अलग बताया गया है, जीव कैटेगरी कौन में सा डाला गया है। कौन सा अध्याय कौन सा दूसरा श्लोक है? दूसरा। भगवत गीता का? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ प्रभु जी, भगवत गीता का अध्याय दूसरा दूसरा श्लोक नंबर, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद के ऊपर वाला जो लिखा हुआ है ब्रीफ में, प्रभुपाद जी ने जो लिखा हुआ है वो उसी में मैंने पढ़ा था अभी जस्ट। अच्छा, तात्पर्य में आप बोल रहे हैं, ओके ओके। तो तात्पर्य में ईश्वरा परमा कृष्णा है, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे लिखे हैं प्रभुपाद जी, नो लिविंग एंटिटी इंक्लूडिंग ब्रह्मा लॉर्ड शिवा और नारायण कैन possess opulences एज फुली एज कृष्णा। तो सही बात है कि भगवान नारायण जो है कृष्ण ही है। लेकिन कृष्ण अपने आप को जब नारायण के रूप में प्रकट करते हैं तो अपने सारे ऐश्वर्य को प्रकाशित नहीं करते हैं। भगवान कृष्ण 64 क्वालिटीज, नारायण जो है नारायण के रूप में जब कृष्ण आते हैं तो अब तो केवल 60 गुणों को ही प्रकाशित करते हैं। और जब शिव जी के रूप में आते हैं तो मेरे ख्याल से 55 क्वालिटीज हैं। और ब्रह्मा जो है 50 क्वालिटीज को बस रिप्रेजेंट करते हैं। यानी पूर्ण रूप से कृष्ण ही है जो सारे ऐश्वर्य को प्रकाशित करते हैं। तो वो चीज प्रभुपाद जी वहां पे बोलते प्रभु जी ये तो अलग हो गया ना, ये तो भेदभाव हो गया ना। इसमें क्वालिटीज वाली कौन सी बात हुई अभी? अभी आपने बताया कि हैं। हाँ विष्णु एक और मिनट कृष्ण एक एक मिनट है। एक अभी आप हाँ बोल एक रहे मिनट हैं कि एक जब मिनट उनका 64 क्वालिटीज है, उनका इतना आप सुनिए सुनिए। तो अलग भी है और सेम भी है। इसीलिए देखिए
हर चीज हम केवल अपने जो इस छोटी सी बुद्धि है ना उससे नहीं समझ सकते। पहले आप ये स्वीकार करें। इसलिए मैं पहले ही आपको बोल दिया कि ये जो तत्व है ना, भेद अभेद तत्व इसको बोला जाता है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु सिंपल करके बताए, अचिंत्य भेद अभेद तत्व। ये अचिंत्य है हमारे लिए, हम केवल अपने बुद्धि से, आर्गुमेंट से, तर्क वितर्क नहीं समझ सकते हैं। अगर हम हरिनाम का आश्रय लेंगे, भक्ति का आश्रय करेंगे, भक्ति करेंगे, तो अपने आप खुद आप समझ पाएंगे। जो भी कंट्राडिक्शन दिखते हैं, अपरेंट कंट्राडिक्शन है नहीं लेकिन अपरेंट कंट्राडिक्शन है, तो अपने आप रिजॉल्व हो जाएगा। नहीं तो केवल हम इसमें फंसे रह जाएंगे। तो इसलिए बेटर है कि आप भगवान ने जो आदेश दिया उसको पालन करिए, भगवान के नाम का जप करिए, समर्पण करिए। धीरे धीरे भगवान आपके ऊपर कृपा करेंगे और आप ये सब तत्वों को, भेदाभेद तत्वों को